नमस्कार दोस्तों, स्टॉक क्रिज के एक और वीडियो में मैं आपको बात करता हूं। दोस्तों आज बात करते हैं गोल्ड लोन के बिजनेस में काम करने वाली इंडिया की सबसे बड़ी एनएफसी कंपनी जिसका नाम है मुथूट फिनांस। ठीक है, एक साउथ इंडिया बेस्ड कंपनी है और इसके ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन और माधुरी दीक्षित जी हैं और गोल्ड लोन के बिजनेस में ये काम करने वाली सबसे बड़ी कंपनी है। इसी की तर्ज पर एक दूसरी कंपनी है जिसका नाम है मनापुरम फाइनेंस और दोनों की दोनों साउथ बेस्ट कंपनियां हैं और अपने अपने फील्ड में बड़ी अच्छी काम कर रही हैं। दोस्तों साथ में बहुत बड़ी मल्टी बैगर भी कंपनियां रही हैं। अगर मैं इनके रिटर्न का पोर्टफोलियो दिखाऊं तो 10 साल में मुथूट फिनांस ने आपके पैसे को 11 टाइम्स कर दिया, 11 टाइम्स कर दिया। आप जाकर गूगल पर चेक भी कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, टाइम टाइम पर अच्छी डिविडेंड भी देती है और सबसे बड़ी चीज़ है कि जिस बिजनेस में जोड़ी है गोल्ड से, देखिए इंडिया या कोई भी ऐसा देश का उनका जो जो कैश रिजर्व होती है या उनकी जीडीपी काउंट अगर की जाती है तो गोल्ड के थ्रू ही काउंट की जाता है। ये देखा जाता है किस कंपनी किस कंट्री के पास कितना ज़्यादा गोल्ड है। और गोल्ड के बिजनेस ऐसा बिजनेस है जिसमें काम करने वाली कंपनियां हमेशा ही बेनिफिट कमाएगी, क्योंकि गोल्ड या तो ज्वेलरी, कोई ऐसा घर नहीं है इंडिया में या कोई ऐसा मकान नहीं है या किसी के घर में ऐसा हो ही नहीं सकता है कि ज्वेलरी ना हो या गोल्ड ना हो दोस्तों। तो उसी तरह से गोल्ड की तर्ज पे काम करने वाली, गोल्ड से लेन देन करने वाली कंपनियां जो है हमेशा ही ज़्यादा पैसा कमा कर देती हैं, हमेशा ही डिमांड में रहती है। उनका बिजनेस मॉड्यूल ऐसा है। देखिए ये मुथूट फिनांस गोल्ड लोन देता है, अब तो गोल्ड लोन होम फिनांस भी करने लगा, हाउसिंग फिनांस में पर्सनल लोन भी दे रहा है, इंश्योरेंस कवर कर रहा है। इनसे आप गोल्ड क्वाइन खरीद सकते हैं और मनी ट्रांसफ़र वगैरह का भी बिजनेस आपको देता है। आप चाहें तो 1 बाय 1 जाकर इनकी सर्विस में देख सकते हैं दोस्तों, सर्विस किस तरह की स्ट्रॉन्ग है। मैं आपको इनके चार्ट पैटर्न पर लेकर चलता हूं कि चार्ट पर किस तरह का सिचुएशन जनरेट हो रहा है। देखिए ये मुथूट फिनांस के मैं आपको चार्ट पे लेके आया हूं, डे फ्रेम का चार्ट लगा के रखा हुआ है। हमेशा की तरफ प्राइस को स्टडी करने के लिए लॉन्ग डिस्टेंस की मूविंग एवरेजेस लगा के रखा हुआ है। ये 200 डेज की जो लाइन है ये ग्रीन वाली लाइन है, 150 डेज की ये येलो वाली लाइन है और 100 डेज की ये रेड वाली लाइन है। जब आप प्राइस के आरएसआई जब देखेंगे तो आरएसआई आपका एकदम ऊपर की तरह खिसकता हुआ 68 पे है, जो कि बड़ी अच्छी स्ट्रेंथ शो कर रहा है प्राइस में। और चार्ट देखकर आप सरप्राइज होंगे कि क्या ज़बरदस्त इसके अंदर बाउंस बैक या रिवर्सल की तैयारी चल रही है। देखिए इसने एक टाइम पर अपना ऑल टाइम हाई बनाया था, जो कि ये पीरियड है। मैं आपको ये पीरियड एक बार दिखाना चाहूँगा कि कौन सा टाइम फ्रेम पर इसने बनाया था अपना ऑल टाइम हाई। ये 16 नवंबर 2021 को इसने अपना 1700 का लेवल टच किया था, 16 नवंबर 2021 को, और वहाँ से इसके अंदर ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग रहा। एक पीरियड में इसने अपना लो बनाया, एक पीरियड में जो प्रीवियस 2 वीक पहले का लो है 896 के आसपास का लो बनाया और वो ये लो है। मैं थोड़ा सा आपको चार्ट को जूम करके दिखाऊँ। देखिए दोस्तों ये लो है, ठीक है, ये लो है जो इन्होंने लो बनाया था। इस पीरियड में आरएसआई भी देखेंगे, आरएसआई भी ओवरसोल्ड हो गया था, लगभग 25 के आसपास आ गया था। और वहाँ से कैंडल का फॉर्मेशन देखें, कैंडल अपसाइड मोमेंट पे ही है और प्रीवियस थर्सडे के दिन एक लॉन्ग बुलिश कैंडल बनाते हुए इसने 100 डेज की मूविंग एवरेज के ऊपर जाकर क्लोज दिया है। ये देखिए दोस्तों, ठीक है, ये लो बनाने के बाद ये कैंडल का फॉर्मेशन देखिए, इन्होंने लो बनाया और उस लो को फिर वापस इन्होंने कभी भी किसी भी टाइम फ्रेम पर टच नहीं किया और कंसोलिडेट किया और फाइनली अपने कंसोलिडेशन प्राइस को रेंज को ब्रेक किया और एक जो साइकोलॉजिकल लेवल होता है 100 डेज के मूविंग एवरेजेस का प्राइस रिवर्सल का, उसके ऊपर जाकर क्लोज दिया है। 100 डेज की रिवर्सल का जो प्राइस है ये 1014 का है, 1014 का लेवल का है और क्लोजिंग प्राइस जो है 1020.15 का है। सिमिलर पैटर्न जनरेट हुआ है मनापुरम फिनांस में भी और आरएसआई भी देखेंगे तो एकदम 70 के आसपास टच करता हुआ यहाँ आरएसआई दिख रहा है और अप साइड की तरफ एकदम मूवमेंट दिख रही है। तो आने वाले वक्त में इसके मंडे से ट्यूसडे से आने वाले सत्र में इसके अंदर तेजी दिखता हुआ मिल सकता है और ये अच्छी खासी प्राइस पर भी आपको मिल रहा है दोस्तों। जब आप इसको ऑल 1700 के ऑल टाइम हाई से जब इसका आप कंपेयर करेंगे डिस्काउंट पे तो आप देखेंगे कि डिस्काउंट भी अच्छा खासा इसके अंदर मिल रहा है। और एनएफसी के बिजनेस में, गोल्ड के बिजनेस में काम करने वाली वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टॉक है। तो ये आप इसके लॉन्ग टर्म के लिए वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टॉक रहेगा लॉन्ग टर्म सिलेक्शन के लिए, क्योंकि अच्छी खासी डिविडेंड भी देता है ये और अच्छा खासा रिटर्न बनाकर भी देगा। और सबसे बड़ी चीज़ कि जिस बिजनेस सेक्टर से है उस बिजनेस सेक्टर में आपके पैसे सेव हैं दोस्तों।
पैसे सेव है, इन्वेस्ट करने का पैसा आपका सेव रहे ट्रेड करने का, तभी जाकर आप पैसे कमा सकता है। आप इसी प्राइस पर एंट्री ले सकते हैं अगर स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं तो। और ठीक इसी जो ये ट्रेंड लाइन मैं खींच रहा हूँ, इसी ट्रेंड लाइन का एसएल लगाकर, या सबसे सेफेस्ट एसएल रहेगा इनका लो जो रहेगा, जो 900 के आसपास का लो है, लगाकर आने वाले वक्त के तेज़ी का इंजॉय कर सकते हैं दोस्तों। एक तो ये हुआ कि आने वाले वक्त के तेज़ी का इंजॉय कर सकते हैं स्विंग ट्रेड के लिए। और लॉन्ग ट्रेड के लिए इसके अंदर इसी प्राइस पर एंट्री ले सकते हैं। जैसे जैसे इसके अंदर तेज़ी आती जाए अपनी क्वांटिटी को ऐड करते जाइए। अगर पहले से इन्वेस्टर है तो बैठे रहिए और आने वाले वक्त के इस तेज़ी का इंजॉय करता हुआ देखिए दोस्तों। आने वाले इसी अप्रैल मंथ में इस कंपनी का रिजल्ट भी आने वाला है, जो कि काफ़ी जोरदार रहने की पूरी संभावना है। मार्केट में इस तरह की खबर है। जैसे देख लिए, मैं आपको थोड़ा सा फंडामेंटल पे ले आऊँ कि 6 अप्रैल की इसकी क्लोजिंग प्राइस जो है 1020 की, मार्केट कैपिटलाइजेशन 40,954 की है, यानी मिड कैप कंपनी है। 1381 रुपया का 50 वीक लो है, हाई है सॉरी, और 911 रुपया का 52 वीक लो है। डिविडेंड यील्ड मैं बता रहा है, जो डिविडेंड अच्छा देता है 2.16% का डिविडेंड है दोस्तों। स्टॉक का पी 11.16 है, ROC जो है 14.2 है, ROE जो है 23.6 है। फेस वैल्यू कंपनी का 10 का है, और इंडस्ट्री का पी देखिए 23.2 है, यानी कि कितने सस्ते पर रेट पर मिल रहा है। कंसीडर टू इंडस्ट्री पीई से स्टॉक कितना सस्ते पर आपको अभी भी अवेलेबल है दोस्तों। अर्निंग पर शेयर इनका 88 रुपया 2 पैसा का है। डिविडेंड डेब्ट टू इक्विटी जो इनका है 2.43 है। एनएफसी के बिजनेस में काम करने वाली कंपनियों के ऊपर कुछ डिविडेंड दिखता है, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। 5 ईयर्स का प्रॉफिट ग्रोथ 27.4 है। सेल्स ग्रोथ जो है 14 पॉइंट है। प्रमोटर का होल्डिंग जो है इसमें 73.4 है दोस्तों। की पॉइंट्स ड्यू टू रैपिड इंक्रीज इन गोल्ड प्राइस, मुतहूत ग्रू टू ब्रांच नेटवर्क 7.4 इन द पीरियड ऑफ 6 ईयर फ्रॉम 511 ब्रांच से इन्होंने 555 ब्रांच टू 4082 इन फिनेंशियल 13। ठीक है दोस्तों, कितना ज़्यादा इन्होंने ब्रांच भी बढ़ा लिया है, ब्रांच भी इन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया है। तो आप इस स्टॉक पर नज़र बना कर रख सकते हैं और अपने रिस्क को मैनेज करते हुए, रिस्क को और मनी को देखते हुए लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, या स्विंग ट्रेड का मजा ले सकते हैं दोस्तों। ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, शुभ रात्रि।